हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। बेसिकली मेरा चैनल जो है वो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन और जो राजनीति वगैरह है उससे मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ। मैं बिल्कुल किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बिना वजह बोलना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन जब बात आती है ना हक की, तब बोलना भी जरूरी होता है। और जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स का जो ट्रेंड चला है, हम लोगों को उसको धीमा नहीं होने देना होगा, है ना। क्योंकि जैसे ही आईबीपीएस का हल्का सा क्या आ गई, वैकेंसी आ गई, और एसएससी ने क्या कर दिया, अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए कैलेंडर जारी कर दिया, और क्या हो गए, सारे स्टूडेंट शांत होने लगे। एसएससी के स्टूडेंट शांत होने लगे। क्यों शांत होने लगे? क्योंकि उनके रिजल्ट के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया। जब एक साथ आप लोगों ने लड़ाई शुरू करी है कि एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, तो एक दूसरे का साथ कैसे छोड़ सकते हो? ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तब भी आपको कमजोर नहीं पड़ना है और बोलना होगा इसके खिलाफ। रोज बोलिए। मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे पास कितने 800-900 लोग हैं जुड़े हुए, जिनमें से 200-250 लोग ये वीडियो देखेंगे। अगर उन 200-250 में से मेरे 150 भी दोस्त हैं जिनकी कोई भी भर्ती रुकी हुई है, तो मैं फुल सपोर्ट में और पूरी अपील करूंगा कि इस ट्रेंड को जारी रखो और रोज 11 बजे जाकर के जो ट्वीट किए जा रहे हैं उनको करिए। लेकिन मैं विरोध में तो बोल रहा हूं, लेकिन मैं बिना किसी कारण के विरोध में बोल दूं तो वो मेरे सम्मान पे ठेस होगी। इसलिए मैंने जो आयोग है ना, अपने उनकी कुछ उपलब्धियों को इस बोर्ड पे आज लिख दिया है। ठीक है, पहले उपलब्धियां बताता हूं, उपलब्धियों के बाद में हम लोग आएंगे कि इनकी अनुपलब्धियां क्या हैं। सबको पता है भाई, रेलवे डी ग्रुप का जो पेपर था मार्च 2019 में भरवाए गए फॉर्म। मार्च 2019 से आज हम लोग कहां पर आ गए? हम लोग सितंबर 2020 में आ गए हैं। अभी तक पेपर की डेट तक नहीं क्लियर हुई है कि कब होगा पेपर। ठीक है, निजीकरण बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन पेपर कब होगा इसका कोई अता पता नहीं है। रेलवे एनटीपीसी साथ में भरवाया गया, ठीक है, मार्च 2019 साथ में भरवाया गया। ठीक है, 500 रुपए फीस है और कहा 400 वापसी हो जाएगी। ठीक है, 500 फीस 400 वापसी। और कब भरवाया गया था? 2019 में। और चल क्या रहा है? 2020, सितंबर 2020। इतने दिनों तक के लिए यार हमें भी कोई दे देता 500 रुपए। 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है एनटीपीसी का। 2.5 करोड़, कम नहीं होते 2.5 करोड़। ठीक है, तो 2.5 करोड़ इंटू 500 आप लोग करिए घर पे। मुझे नहीं पता कितना होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस पेपर की डेट कब आएगी इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि रेलवे ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर जारी किया तो मैं माफी मांग लूंगा अपने इस कमिटमेंट पर, अपने इस सेंटेंस पर मैं माफी मांग लूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या एनटीपीसी के पेपर की कोई डेट आई है। ठीक है, चलो उसके बाद कुछ उपलब्धियां बता देता हूं आपको। बिहार एसएससी के लिए तो कर रहे हो। कल देखा मैंने, सरकारी रिजल्ट ओपन किया, मैंने कोई बहुत बड़े सोर्स से जानकारी नहीं निकाली है। 2016 का रिजल्ट आया है, अब कल परसों में अपलोड हुआ यार। 4 साल के बाद में कोई भी अपलोड करते हो पेपर का रिजल्ट 4 साल के बाद आता है। ठीक है, 4 साल तक वो बच्चा क्या कर रहा होगा जो इस रिजल्ट के इंतजार में बैठा हुआ होगा। सीएचएसएल 2018 का एडिशनल रिजल्ट 2 साल के बाद आया। ठीक है, 2 साल, पूरे 2 साल। अब सोचो जो सीएचएसएल भर रहा होगा जाकर के, उसको 2 साल तक केवल रिजल्ट का वेट करना है। चलो ये तो 2 साल 4 साल की बातें हुई। अभी और बताऊंगा जिनमें 5 साल और 4 साल की बातें भी शामिल है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 2016, चलो जूनियर असिस्टेंट 2019 तो भूल जाओ मेरे भाई लोग, भूल जाओ आप लोग, क्योंकि 2017 का रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट का 3 साल के बाद अब आया है। ठीक है, तो जब 2017 वाले का रिजल्ट इन्होंने 2020 में दिया है, तो जो लोग 2019 में हम लोग देकर के बैठे जूनियर असिस्टेंट, हम लोग क्या सोच रहे होंगे? ठीक है, कि उसका रिजल्ट अभी आ जाएगा? भूल जाइए कि आ जाएगा। ठीक है, यूपी सरकार जो है हमारे पास में, जो भी आयोग है, यूपी SSC आयोग हमारा हो गया। अपील करता हूं कि कोशिश करिए। देखो बेरोजगारी बहुत है, मैं भी मानता हूं बेरोजगारी बहुत है अपने देश में। 137 करोड़ हैं हम लोग, सबको नहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सबको नहीं दी जा सकती, सबको आत्मनिर्भर बनना होगा। मैं पूरी तरीके सरकार के इस स्टेटमेंट का मैं पूरा सपोर्ट करता हूं कि सबको आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन क्या आत्मनिर्भर बनने में आयोग नहीं आते? उनको नहीं आत्मनिर्भर बनना होगा? वो भी तो जो पेपर, सबको नौकरी नहीं मिल सकती, हमें भी पता है सबको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इन भर्तियों का क्या जो लटकी पड़ी है तब से, इनको तो पूरा करवाइए। कुछ को तो मिलेंगी, 0 से तो 1% अच्छा होता है, तो इनको तो मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मेरी एमएससी केमिस्ट्री 2017 में हुई, और 2017 के बाद से मैं पीजीटी का वेट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 2016 में मेरा एमएससी प्रीवियस हुआ था, लेकिन भाई साहब यूपी पीजीटी 2016 के बाद आई ही नहीं, अभी तक आई ही नहीं। कुछ जानकारी है वो लिखी हुई है नीचे की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब थी? 27/7/2016। मुझे हंसी आती है इन बातों को बताते हुए कि 27/7/2016 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। पेपर 1 और 2 फरवरी को करवाया गया उसका, और 8 और 9 फरवरी को करवाया गया, और रिजल्ट 29/2/2020 को अपलोड हुआ पूरी तरीके से। ठीक है, और जब मेरा तो एमएससी कंप्लीट नहीं था,
लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं उस दिन लखनऊ में था, तो मेरे जो टीचर थे वो वहां पर पीजीटी का पेपर देने के लिए मुझे दिखाई दिए। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग वेट कर रहे हैं, जो एमएससी किए हुए लड़के हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब पीजीटी यूपी की आएगी का और कब हम लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन किसी के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। ठीक है, अब आ गया जो भाई एसएससी की, तो एसएससी को ही तो मेन पकड़ा है, क्योंकि इसी का तो हैशटैग चल रहा है। तो एसएससी जीटी 2018 की जो भर्ती है उसका रिजल्ट लगभग 1.5 साल के बाद आया। चलो इसको तो मान ले 1.5 साल में आ गया, इनके कंपैरिजन में तो खुशी की बात है कि 1.5 साल में आ गया। ठीक, चलिए ये तो उपलब्धियां हो गई। अब बात करते हैं किनकी, अनुपलब्धियों की। एक बहुत अच्छा लालच जो कि यूपी से हम लोगों को मिलता आ रहा है, और वो कब से मिल रहा है, वो मिल रहा है भाई साहब 2018 से, कि लेखपाल कब आएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, मेरे चैनल के इस वीडियो को आप लाइक करिए ना करिए, लेकिन उसको पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी बात भी अब पहुंचनी चाहिए। इतनी तो पहुंचनी चाहिए कि नहीं कुछ तो कम से कम 100 लोग जिन्हें ना पता हो वो भी इस ट्वीट अभियान में अपना ट्वीट करें। ठीक है, लेखपाल की भर्ती 2018 से दिखाई जा रही कि आएगी आएगी आएगी। हम लोग 2020 में आ गए हैं, लेकिन कितनी आएगी, कब आएगी। और भाई साहब बात मानिए, यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा लेखपाल भर्ती 2020, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे कि कब आएगी। ठीक है, केवल किस लिए, क्योंकि उन यूट्यूबर्स के पास में, मैं उनको नहीं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोज एक वो आती है कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी और नहीं आएगी। अच्छा खास बात बताऊं इसकी बीच में कि 1000 भर्ती बीच में आई भी, फॉर्म भरे भी गए और भर्ती गायब। ठीक है, ये है अपना लेखपाल का जो पेपर करवाएगा उसका आयोग। ठीक है, अंतिम बात एक ऐसी भर्ती पर जिससे मेरा पर्सनल कुछ लगाव हो सकता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस भर्ती में आज तक फंसे हैं, उनको 2 साल हो गए। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी की, दिसंबर 2018 में इसकी भर्ती आई। अब सोचिए दिसंबर 2018 में किसने फॉर्म भरे होंगे, उसी ने भरे होंगे ना, जिसका बीटीसी कंप्लीट हो गया होगा उसी ने तो भरे होंगे। तो दिसंबर 2018 में उसने टेट कंप्लीट किया होगा, उसके बाद उसने सुपर टेट कंप्लीट किया होगा। ठीक है, सुपर टेट का पेपर जो मेन था 6 जनवरी 2019 को करवा लिया गया। बात सुनिएगा ध्यान से, 6 जनवरी 2019 को, हम लोग हैं सितंबर 2020 में, 6 जनवरी 2020 को बरसी हो गई इस भर्ती की। ठीक है, इस भर्ती की बरसी बना दी गई, और बरसी के बाद में भाई साहब रिजल्ट आ गया। खुशी की बात सुनिए, रिजल्ट आ गया, लेकिन भर्ती नहीं हो पाएगी। ठीक है, अभी तक नहीं हो पाई है। रिजल्ट आ गया, बच्चों के नाम आ गए, बच्चों ने पोस्ट तक कर दिया कि भगवान की कृपा से मेरा इस भर्ती में हो गया। ठीक है, लड्डू तक बांट दिए यार लोगों ने। जब रिजल्ट आया ना तो शाम को लड्डू तक बट गए, और लड्डू बटने के बाद में बात पता चली कि अब नए केस होना शुरू हैं भर्ती पर। अरे जब सारे केस, कोई भी केस होता है, बड़ा केस जिसमें किसी बड़े आदमी कहा हो तो नाम किसका ले ले, यूट्यूब पे खड़े होकर स्ट्राइक थोड़ी ना लगवानी है। ठीक है, तो अगर किसी भी बड़े चीज का केस होता है तो क्या होता है, उसका केस 2 दिन में फाइनल हो जाएगा, लेकिन इन भर्तियों का केस फाइनल नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब कहानी ये है कि हम लोग आत्मनिर्भर बन तो जाएं, लेकिन आयोग को भी अपील यही करूंगा, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी की खड़ा होकर के, ना ही मैंने किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया इसीलिए, और ना ही मैं गुस्सा हूं, क्योंकि इनमें से मेरा कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ। ठीक है, मेरा कोई फॉर्म नहीं भरा, लेकिन जब बात आती है हक की तब बोलना जरूरी होता है। और अगर उन जगहों पर भी हम लोग ना बोलें, तो हम लोग कायर की श्रेणी में आ जाएंगे। ना ही मेरा रेलवे डी ग्रुप भरा है, मैं जानकारी के लिए बता दूं सभी की, ना ही मेरा एनटीपीसी भरा है, ना ही मेरा पीजीटी भरा था, ना ही मेरा जूनियर असिस्टेंट भरा था, ना ही मेरा सीएचएसएल भरा था, ना ही मेरा एसएससी जीडी भरा था, ना ही मैं 69,000 भर्ती का पार्ट हूं, क्योंकि मैंने बीटीसी नहीं किया हुआ है। आप लोगों की जानकारी मैं दे दूं, नहीं तो यह जाता ना कि अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो जितने भी ये लिखे हुए हैं बोर्ड पर, ना ही मैंने लेखपाल दिया है आज तक एक भी बार, जितने भी ये बोर्ड पर लिखे हुए इनमें से मैं किसी एक सिंगल भर्ती का भी पार्ट नहीं हूं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जितने भी एजुकेशनल चैनल है वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका पूरा सपोर्ट है मनी कैम की तरफ से कि अगर उन्होंने इस चीज को बढ़ाया है तो अब तब तक इस चीज को लागू रखो जब तक हम लोगों को पेपर की एग्जैक्ट डेट पता नहीं चल जाती। ठीक है, इससे ज्यादा गुस्सा निकालना उचित भी नहीं है। बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने की क्षमता होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो पहली बार मनी कैम पे कोई ऐसा वीडियो आया है, ठीक है, तो अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का चैनल है, जिसपे अगर आप एसएससी या रेलवे के स्टूडेंट हैं तो उसका कोई काम फिलहाल
नहीं है। जो बात है वो सही है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें जो रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं। तो मैक्सिमम इसको शेयर करिएगा मेरे वीडियो को। हो सकता है कि मेरे इस छोटे से प्रयास का कुछ इफेक्ट हो। तो इफेक्ट होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई बात अच्छी हो रही है तो उसमें अपना योगदान अगर देने की क्षमता हो, बोर्ड अवेलेबल हो, मार्कर अवेलेबल हो और वीडियो बनाने की क्षमता हो तो उसको बनाने का काम जो है वो हम लोगों को करना चाहिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हो सकता है कहीं मेरी भी इस वीडियो का इफेक्ट 1 या 2% हो सके, मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलता हूँ अपने केमिस्ट्री स्टूडेंट से अगले वीडियो में।